कि आज हम चंपा भाई के कोठे पर जाएंगे और मुजरा सुनूंगा, उसके बाद हवेली वापस आऊंगा। दद्दा सिंह, चलिए समय बहुत कम है, आज हम कोठे पर चलेंगे। क्या बताऊं आज मुझे, तू कहाँ है मुझे दिन तुझे चाहने वाले, मेरी आँखों में नया सजाने, मेरी आँखों। आदाब भाई साहब, खुश रहो खुश रहो। सुनो, आज हमारी इच्छा है कि अच्छे वाला मुजरा सुनूंगा, लेकिन मुजरे में क्या सुनूंगा? क्या? पूर्वी। अच्छा, पूर्वी गाना सुनूंगा और कुछ नहीं सुनूंगा। हरी वही हमरे बाबूजी, हो हमरे बाबूजी, हम ताबिया हला हो जपूर, हमरे बाबूजी। वो हमरे बाबूजी, हम ताबिया हला हो जपूर, हमरे। माँ बेटी, मैं क्या तुम यहाँ क्या करने आ गए? ठाकुर जसपाल सिंह मुजरा सुन रहे थे चंपाबाई के कोठे पर, और तब तक चंपाबाई की धर्म की बेटी यानी ठाकुर रघुवीर सिंह की ठाकुराइन की बेटी जिसका नाम चलता है वो पहुंचती है। जसपाल सिंह की ये सगी भतीजी है, लेकिन जसपाल सिंह उसे पहचान नहीं रहा है। फोन पर गौर फरमाइए। चंपा भाई जी, क्या इसे नहीं मालूम कौन है ये कि जिस समय जमींदार जसपाल सिंह व दद्दा सिंह मुजरे को सुनता है, उस कमरे में किसी की आने की हिम्मत नहीं होती। ये लड़की कौन है? ठाकुर साहब, ये मेरी धर्म की बेटी है। धर्म जी बेटी, क्या नाम है? तू जाओ यहाँ से, इसका नाम सरता है। ठहरो, शर्ता क्यों? अपनी मर्जी से आई है ना? हाँ, लेकिन जाएगी हमारी मर्जी से। नहीं ठाकुर साहब, चंपा भाई इसे जाने दो। तुमसे खूबसूरत तुम्हारी बेटी है, आज तक तुमने मुजरा किया, लेकिन आज से तुम्हारी बेटी शर्ता मुजरा करेगी। नहीं ठाकुर साहब, मेरे जीते जी मेरी बेटी मुजरा नहीं कर सकती है। ठाकुर साहब को ऊंची आवाज पसंद नहीं है, अपनी बेटी की कीमत बताओ। 1 लाख? नहीं, 2 लाख? ठाकुर साहब, यह क्या तुम बातें जुबान से निकाले? मुझे कोई पैसा कोई नहीं चाहिए।
5 लाख। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। दादा से बेटी तुम जाओ यहाँ से। दादा से चंपा भाई मुजरा सुनाते सुनाते कभी बूढ़ी हो चुकी है और इससे हमारा मन भर गया है। तुम एक काम करो। क्या काम है बोलिए। क्या नाम है रे तेरा? सरता। सरता का हाथ पकड़ो, घोड़े पर बिठाओ, हवेली ले जाओ। नहीं नहीं ठाकुर साहब, मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे मत कीजिएगा। क्या? नहीं नहीं। चंपा भाई, तुमने हमारी सेवा सारी जिंदगी किया और कसम भगवान की मैंने तुम्हारी सेवा ही समाप्त कर दिया। अब चलता हूँ तुम्हारी बेटी सरता से अपनी हवेली पर जी भर के मुजरा सुनूंगा। क्या कर रहा हूँ? चंपा भाई तड़प रही है। मेरी बेटी को बचा लीजिए, मेरी बेटी को ठाकुर जगपाल सिंह ले उठा ले गया। वो मेरी सगी बेटी नहीं है। क्या कहा? ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी है, उसे बचा लीजिए। ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी? आज मेरी बहन दरिंदे यशपाल सिंह, रे कुत्ते, तुम्हें जरा भी लाज नहीं आई? इतना नीच निकल गया है तू, मेरे हाथों से तू नहीं बचता। चंपा भाई, मैं इसी वक्त जाता हूं। देखो चंपा भाई को क्या हुआ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। इसका बयान लिखा जाए। बेटी को ठाकुर जगपाल सिंह ने उठा ले गया और वो मेरी सगी बेटी नहीं है, वो ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी है, उसे बचा लीजिए, बचा लीजिए सब। क्या कहा? इंस्पेक्टर करना क्या हुआ? तो इस बार हो गई। ठीक है, लाश को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और सिपाहियों को लेकर चलो हम चलते हैं जसपाल सिंह की हवेली। चलिए सर। आओ सरताप, आज हवेली में तुमसे जी भरकर मुजरा सुनूंगा। इधर आ। दबा के मारूंगा। करेगी तो बहुत मारूंगा। क्या नाम है? सरता। हाँ सरता नाम है। देखिए, हम तुम्हें छोड़ देंगे, खाली तुम एक गाना सुनाओ बस। सुना सकती हो? नहीं, कभी नहीं। हाँ? कभी नहीं। ये तो साली हटती है रे। हाँ, एक चुम्मा ले लूं? इधर आओ। साले की चुम्मा लेते लेते बूढ़ा हो गया, हमेशा चुम्मा की पड़ी रहती। कोई अच्छी बात कर लिया करो। इधर आओ। देखो, चुम्मा नहीं, तुम इसे उठा ले जाओ। और जानते हो कहाँ? वो क्या नाम, जहां तुमने उस बच्ची का बलिदान किया था, पटक पटक के मारा था ना, उसी जंगल में जाओ, इसके साथ वही काम करो जो सपना के साथ किया था। और उसके बाद नहीं, पहले बात सुन। उसके बाद जानते क्या करना है? कोई निशान नहीं छूटना चाहिए, गला दबा के खत्म कर दो। उठाओ। हट जा कमीने। हट।
लगातार देख रहा हूं जद्दा सिंह सरता को उठा के ले जा रहा जंगल की तरफ। जद्दा सिंह, तुम सरता को नहीं अपनी काल ले जा रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। कमीने, आज तेरा अंत कर दूंगा। चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जरूर आऊंगा, चलते रहो। उस कमीने को मैंने गोली मार दिया और सरता बहन, क्या कहूं, आज मिली तो उस मोड़ पर जिस मोड़ पर मैं मिल नहीं सकता। तुम कहा एक कानून की मुहाफिज हो और मैं मुझे बहन, तुमसे कुछ नहीं मांगता। वक्त आए तो थोड़ा सा एहसान कर देना। ठीक है भैया। कभी मान लो हम मुसीबत में फंस जाए तो थोड़ी सी मदद। ठीक है भैया, मैं मदद जरूर करूंगी। चलो मेरे साथ आओ। देखो भैया, अब मामला गड़बड़े है। ये जितना तेलिया मसाल लेके टहरत हैं, इनके मौत नक्सानी है और इनके तरह ही हमें खाब और केहू न खाई। लेकिन कैसे? और आज झगड़ा हो गई है बात बात माँ, और आज झगड़ा हो गई है बात बात माँ कि अंडो बैल पर गाही हमारे बात। ये बहुत बड़ा जंगल है, आज हम तेरी जवानी से खेलेंगे। अगर तूने आवाज किया तो उसी जगह गला दाब के मार डालेंगे। इसलिए आगे बढ़। तबीयत तुम्हारी अब ठीक कर दूंगा मैं। मुझे पहचानते हो? आप तो डाकू हैं। डाकू? लेकिन डाकू बनाने वाला कौन है? मुझे क्या मालूम कौन बनाने वाला है। तू कमीना है। तुम कौन हो? मेरा नाम वही अमन है। अमन? हाँ, अमन उर्फ डाकू जगीरा। अमन भैया? भैया। तुम डाकू बन गए हो? और ये कौन है? ये? हाँ, उसी रंडी की बेटी है ये। कौन है? रंडी की बेटी है, रंडी। पहले साले इसे उतार। उतार।
एरंडी की बेटी नहीं। अमर भैया मुझे माफ कर दो। माफ? आज तक तूने वो काम किया है कि माफ करने के काबिल नहीं, और एक निर्दोष को इतना बड़ा पाप करने से तुमने पापी बनाया। इसे हत्यारा बनाने का तुम्हारा काम है। और ये मेरी बहन सरता है, छोटी, मेरी छोटी बहन, और ये मेरी बड़ी माँ की बेटी है, ठकुराइन शीला का, जिसका तूने तुम साले, आज तुझे मैं चिंता नहीं छोड़ूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। भैया हम नहीं कहा था, यह का या घर मालिक कहता है, पब्लिक कहती है, इनका पोजीशन डाउन करो। हम नहीं कहा था, उतारो, यह का उतारो बाबू, वही निहादी है। अरे हमारे बाबूजी कई, और हमारे बाबूजी कई, और बड़ी बड़ी के मछिया बहाई। बाबू तुम्हारी इज्जत करता हन, और हमारे बाबूजी कई, और बड़ी बड़ी के मछिया बहाई, महाजई से बचिया। ऐसा है, कुछ समझे पड़ता है। तबीयत गड़बड़ हो गई है इनके। ऐसा ना करो भाई कि हम सब फंसी। जगता सिंह, मारने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर जैसा किया वैसा ही पाया। अब मैं चल रहा हूं दादाजी, तुम्हारे पास आ रहा हूं। जब तक अपनी मां और अपने पाप का बदला तुमसे नहीं छुपाऊंगा, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। सरदार